जय जिनेन्द्र। आज हम हस्तिनापुर के राजा सनत चक्रवर्ती की कहानी सुनेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चक्रवर्ती 6 खंडों का अधिपति होता है। एक दिन सौधर्म इंद्र की सभा में सनत चक्रवर्ती की सुंदरता के चर्चे हो रहे थे। यह सुनकर स्वर्ग के 2 देव चक्रवर्ती सनत कुमार को देखने आए। चक्रवर्ती को देखकर दोनों देवों ने कहा, आप पहले जैसे सुंदर नहीं दिख रहे हैं। लेकिन सभा में बैठे सभी जन को तो चक्रवर्ती वैसे ही लग रहे थे, किसी को कोई अंतर नहीं लग रहा था। तो सबको दिखाने के लिए उन दोनों देवों ने पानी से भरे एक बर्तन में से 1-2 बूंद पानी की निकाल ली और सबसे पूछा कि आपको कोई अंतर लग रहा है। तो वहाँ उपस्थित सभी जन कहते हैं, यह तो पहले जैसा ही पानी से भरा बर्तन है। तो देव कहते हैं कि जैसे 1-2 बूंद पानी के निकालने से कोई अंतर नहीं दिखाई दिया, वैसे ही हमारी आयु धीरे धीरे कम हो रही है, वो तो हमें कभी दिखाई ही नहीं देती है। ये सब सुन सनत कुमार सोचते हैं कि हमारा जीवन का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। सबका जन्म और मृत्यु निश्चित है, फिर मैं कहाँ ये राजभोग में उलझा हुआ हूँ। ये सोचते सोचते उन्हें वैराग्य हो जाता है और वे मुनि दीक्षा लेकर घने जंगल में कठोर तपस्या करने लगते हैं। परंतु कुछ दिनों बाद मुनिराज सनत कुमार को भयंकर कुष्ठ रोग हो जाता है, लेकिन वे इस बीमारी से भयभीत न होकर अपनी साधना में ही लीन रहते हैं। उनकी तपस्या के चर्चे तो स्वर्गलोक में भी होने लगते हैं। उन्हें देखने के लिए स्वर्ग से एक देव वैद्य का रूप बनाकर मुनिराज के दर्शन करने आते हैं और वे मुनिराज से कहते हैं कि आपका ये कुष्ठ रोग तो मैं यूं ही ठीक कर दूंगा। लेकिन पता है सनत मुनिराज तो वैद्य से क्या कहते हैं? वो वैद्य से कहते हैं कि ये बीमारी तो मेरे शरीर की है, मेरी नहीं है। अगर आपको कुछ ठीक ही करना है तो मेरे जन्म मरण का रोग ठीक कर दो, ताकि मेरा दोबारा जन्म मरण ना हो और मुझे मोक्ष सुख मिल जाए। मेरा ये कुष्ठ रोग तो मैं यूं ही ठीक कर लूँगा। और पता है, जैसे ही मुनिराज अपने शरीर पर हाथ फेरते हैं वैसे ही कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। यह घटना देख वह वैद्य मुनिराज को बारंबार नमोस्तु करते हुए कहते हैं कि धन्य है आप जैसे मुनिराज जो इतनी घोर तपस्या में लीन है। और वह वैद्य वापस स्वर्ग को चला जाते हैं। सनत मुनिराज भी अपने कर्मों को नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जय जिनेन्द्र।